इतनी बड़ी बगावत कैसे? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कल्याण तो करें। कुछ भी हो, वक्फ में मुसलमान, मदरसों पे मुसलमान, कुछ भी हो, मुसलमान को सीधे आक्षेप करना है। आप मंत्री काहे के लिए हैं? क्या झुंझुना बजाने के लिए मंत्री बनाया गया है क्या? वक्फ में आपको घोटाले मिले, आपने जांच क्यों नहीं की? मदरसे में नोट छापने मशीन कैसे चली? इसका मतलब आपकी या तो आपकी सहभागिता थी, आपकी संलिप्तता थी। जब हिस्सादारी बंद हो गई तो आप चिल्लाने लगे। अगर रजिस्ट्रेशन भैया हो ही नहीं रहा है तो वो आदमी क्या फर्जी बना के चला देगा क्या? और चाचा बिहार जाए, उनको बता दिए राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी 10 प्रत्याशी उतार रही बिहार में। जहाँ जहाँ चाचा जइयो वहीं वहीं नमैबा। रोज न्यूज पर सिर्फ अब यही चलेगा, सुभाषपा की न्यूज में केवल अब यही चलेगा, इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सुभाषपा में बगावत के बू लगातार आ रही थी और आज लगभग 200 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सामूहिक इस्तीफे की बात हो रही है, दावा किया जा रहा है। हमारे साथ जाफर नकवी है, हम बात करेंगे। जाफर नकवी जी, सामूहिक इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लगभग 200 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है। 200 लोगों ने तो अभी इस्तीफा दिया था, वो तो कल तत्काल प्रभाव से इतना इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों के पास उस समय लैपटॉप नहीं थे, कुछ लोगों के पास अपने लेटर पैड किए, उनके अवेलेबल नहीं थे। अभी 20,000 इस्तीफे आएंगे उत्तर प्रदेश में। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, मंत्री जी का साथ की छोड़ दिए। इतनी बड़ी बगावत कैसे? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कल्याण तो करें, खाले दुराचार करेंगे। मुसलमानों को हर चीज़ में जो है लगातार स्टेटमेंट देंगे। मुसलमान को कुछ भी हो, वक्फ में मुसलमान, मदरसों पे मुसलमान, कुछ भी हो, मुसलमान को सीधे आक्षेप करना है। हर चीज़ में मुसलमान को ही आपको दोषारोपण करना है। आप मंत्री काहे के लिए हैं? क्या झुंझुना बजाने के लिए मंत्री बनाया गया है क्या? मंत्री आप उस पर कार्रवाई कीजिए तमाम चीज़ों पे। वक्फ पे आपको घोटाले मिले, आपने जांच क्यों नहीं की? आपको मदरसे आपको मिले कि आपने बता दिया नोट छापने की मशीन, मदरसे में नोट छापने मशीन कैसे चली? इसका मतलब आपकी या तो आपकी सहभागिता थी, आपकी संलिप्तता थी। जब हिस्सादारी बंद हो गई तो आप चिल्लाने लगे। जो अवैध मदरसों की जो बात हो रही है उसके फेवर में आप? भैया अवैध कोई मदरसा नहीं होता क्षितिज जी। आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, आप हमेशा जो है हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग किए। देश में 2 तरह के मदरसे हैं, एक है मान्यता प्राप्त, एक है गैर मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त तमाम वो हैं जो सरकार के अधीनस्थ रजिस्टर्ड हो गए, और गैर मान्यता प्राप्त तमाम वो है जिन्होंने आवेदन किया हुआ या कोई संस्थान खुले, नए कोई ऑर्गेनाइजेशन खुला है। और लगातार अभी एक लंबे समय से मदरसे की वेबसाइट बंद है जिसमें रजिस्ट्रेशन अंकित होता है। अगर रजिस्ट्रेशन भैया हो ही नहीं रहा है तो वो आदमी क्या फर्जी बना के चला देगा क्या? रजिस्ट्रेशन खुलेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, वो मदरसे चलने लगेंगे, तो सब संचालित होंगे मदरसे। किसी भी मदरसे में आज के दौर में शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पे बात की जा रही है। और यकीनन 2014 के बाद का मुसलमान एक्टिव हुआ है, शिक्षित हुआ है, अपने आप को मेन स्ट्रीम में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है। एंड यकीनन हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि आज का मुसलमान बहुत एक्टिव हो गया, और आज का मुसलमान आज देश विकास की बात कर रहा है, राष्ट्र की बात कर रहा है, सम्मान की बात कर रहा है। भाई अच्छा, आपने जब शुरुआत में जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद बात हुआ 6 से 7 लोगों को पार्टी से निकाला भी गया। आप कह रहे सभी ने इस्तीफा दिया था। भैया किसी की हैसियत नहीं है। जिन पदाधिकारियों को निकाला गया है, उन पदाधिकारियों की औकात के दम पे पूरा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ चलता था। उनके तथाकथित चेहरे पे, अगर मैं मंच पे बोलना नहीं चाहिए माइक पे, लेकिन अब जब बात आपने कही दी तो पूछ लेता हूँ, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने लोग जुड़े थे बता तो दें। उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण यासिर कलीम और जाफर नकवी के ऊपर पूरा निर्धारित था। पश्चिम से लेकर पूरब तक का पूरे प्रदेश का दौरा करके एक एक व्यक्ति, एक एक टीम, तमाम जितनी न्यायिक मदद हो सकती, तमाम जितनी सामाजिक मदद हो सकती, तमाम जितनी अपनी क्षमता के आधार पर मदद कर सकते। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जो थे पूर्व में, वो मंत्री प्रतिनिधि थे, लेकिन मंत्री प्रतिनिधि वो अकेले बने सोचे। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, सुभाषपा में वो जैसे जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाता, वैसे मंत्री प्रतिनिधि बनाया जाता है। 80 तो मंत्री प्रतिनिधि टहलने किसकी सुनेगा शासन? किसी की नहीं सुनेगा। अब उसके बाद जब ये वाला कॉलम खत्म हो गया तो आजकल MLC प्रतिनिधि वाला चल रहा है फैशन। सुभाषपा के पेज में जाइए तो MLC प्रतिनिधि बना रहे, बना कौन है सबसे देखिए ताज्जुब की बात, MLC प्रतिनिधि बना रहे अरविंद राजभर जी, राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के। MLC अपना प्रतिनिधियों नहीं बना सकता, तो वहां तो इस तरह की तुगलकी फरमान चलते हैं। भाई आप उनको जेट सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उससे पहले अरविंद राजभर जी मांग कर रहे थे सुरक्षा की। वो हमला हो गया, फलाने हो गया, धमाके हो गया, वो तो चला नहीं वो वाला लॉलीपॉप, क्योंकि अभी कुंभ में गए तो VVIP प्रोटोकॉल लेके गए तो लोगों ने अंकुश लगाना चालू किया, तो उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की कि हम पे हमला हो सकता है, जानलेवा हमला हो सकता है। चलिए हो सकता है, राजनेता है, हमला हो सकता है, तमाम ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद पापा को उनको सुरक्षा चाहिए। कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी सुरक्षा लेके टहल रहे हैं, और उनको बिहार के चुनाव में इसलिए 25 सीटों पर लड़ना है।
5 नहीं देगी एनडीए, क्योंकि उनकी जमीन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने बता दी है। ये जाफर नकवी को केवल जाफर नकवी मत समझिए, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। जाफर नकवी ओम प्रकाश राजभर जी के लिए काल बन के आया है। अल्पसंख्यक के वोट का अधिकार, अल्पसंख्यक उसी को अब वोट देगा जो एनडीए के सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए, और उन तमाम 6 सीटों पर हम अब लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ लड़ेंगे। और योगी जी से भी निवेदन करते हैं, आपके माध्यम से पूरा हिंदुस्तान तो आपको देखता है, हिंदुस्तान क्या विश्व देखता है ना आपको। आप ये संदेश में पहुंचा दीजिएगा कि ये छोटा सा जो दल है ये एनडीए का दल है। ये छोटा सा जो दल है ये राष्ट्रवाद की बात करने आया, राष्ट्रहित की बात करने आया, समाज के कल्याण की बात करने आया, अल्पसंख्यक के उत्थान की बात करने आया। मुस्लिम सीटों से हम लोग को मौका दिया जाए। हम लोग इस बार एनडीए के सहयोगी दल के नौर पे लड़ेंगे, मुसलमान फेसेस पे लड़ेंगे, गैर मुस्लिम फेसेस पे लड़ेंगे और संदेश देंगे। और चाचा बिहार जाए, उनको बता दिए राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी 10 प्रत्याशी उतार रही बिहार में, जहाँ जहाँ चाचा जइयो वहीं वहीं नमैबा। अच्छा, एक सवाल और है, सामूहिक जो इस्तीफे दिए गए हैं, आपने जो सोशल मीडिया पर जो शेयर किया है, वो क्या व्यक्तिगत आपको भेजे गए थे जिन लोगों के आपने इस्तीफे शेयर किए हैं? हाँ, ये लगातार मेरे पास आ रहे हैं। देखिए, जिस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हम तमाम लोग आते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हाईली एजुकेटेड हो, या हर आदमी लैपटॉप यूज़र हो, या हर आदमी ने अपने लेटर पैड कंज्यूम किए हों। कुछ लोगों की सहमति से अगर किसी ने अपना एक बेसिक फॉर्मेट दे दिया कि हमारी तरफ से इस्तीफा कर दीजिए, वो तमाम चीज़ों का हमारे पास सत्यापन है। जो तथाकथित लोग एक आरोप प्रत्यारोप की एक परिस्थिति बनाना चाह रहे हैं, उन तथाकथित लोगों से बताना चाहता हूँ, आरोप और प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है, लेकिन कहीं पे खड़े नहीं हो पाओगे, स्टैंड नहीं कर संख्या पाओगे। कितनी है इस्तीफे की? भाई, हम 2000 से ज्यादा लोग छोड़ चुके हैं सुभाष पाल। अभी मौजूदा इस्तीफे? अभी भी 200 से नीचे कहीं नहीं गया। हम 2000 लोग सुभाष पाल छोड़ चुके हैं और मैं लगातार मीडिया के माध्यम से रोज कम से कम 100 इस्तीफे भेजता रहूंगा। रोज न्यूज पे सिर्फ अब यही चलेगा, सुभाष पाल की न्यूज में केवल अब यही चलेगा, इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। अभी प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा ने भी तो इस्तीफा दिया है। वो अपने समाज के लोगों का सम्मान नहीं कर पाए तो मुसलमान गरीब का कहाँ कर पाएंगे? गोपाल राय क्यों नहीं आए? अभी आप लोग ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीछे बैनर लगा हुआ है। गोपाल राय जी न हो और हो, उनका ये बैनर ही उनकी पहचान है, उनके बैनर उनकी उपस्थिति है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा। उनके पहले भी आप पार्टी छोड़ के आ चुके, गोपाल राय जी का साथ छोड़ा था आपने? मैं गोपाल राय जी की पार्टी में जब एनडीए के घटक दल का हिस्सा नहीं था, मैं 2016 से 2019 तक मैंने राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभाया था। उसके बाद मैंने अपने राजनीतिक समीकरण को आशीर्वाद लेते हुए भैया से ही मैं भाजपा में आया और मीडिया प्रभारी के पद पे कार्यरत होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। इसके बाद मैं सुभाषपा आया। ओम प्रकाश राजभर जी के बयानों से बहुत खुश होके, अरे बहुत बात करते थे भाई, इतनी बात करते थे, हमको तो लगता था आंसू आ जाएंगे, यही है इकलौता मसीहा आया मुसलमानों का, ये इतना मदद कर देगा हम मुसलमानों की। हमको तो आंसू आते थे कि ये यार कैसा मसीहा पैदा हो गया यार, और इसने राजभर समाज का विकास किया। अब मुसलमानों की दया जो है, इस पर दया भाव आएगा, मुसलमानों का विकास करेगा, मुसलमानों का सम्मान रखेगा। लेकिन भाई, जैसे ही बने कैबिनेट मंत्री, मौलाना ज़रूर उनके ऑफिस पे जाते होंगे, लेकिन सिर्फ बेचारे यूँ कागज़ देते हैं चले आते हैं। किसी का कोई काम हुआ है? मदरसे शिक्षकों के अनुदान बाकी है ना। तो गोपाल राय के साथ आप कौन सा काम कर लेंगे? गोपाल राय के साथ हम वो तमाम काम कर लेंगे। हम अपना शीर्ष नेतृत्व तक, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हम योगी आदित्यनाथ जी तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। हम प्रदेश के हर कोने में अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। और गोपाल राय एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमेशा से समाज हित, राष्ट्र हित और सनातन सम्मान के लिए आगे बढ़ा है। और वो व्यक्ति एक ऐसी कह सकता हूँ कि एक ऐसी विचारधारा का व्यक्ति जिसने हमेशा समावेशी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया है। गोपाल राय जी से बेहतर हमारे लिए न कोई संरक्षक हो सकता है और न गोपाल राय जी जैसा कोई नेता हो सकता है। कोई इस्तीफे फर्जी तो नहीं हुए हैं? फर्जी इस्तीफा कोई नहीं होता है क्षितिज जी। आप ये समझें कि जो लोग शिक्षित नहीं, उन्होंने अगर अपनी सहमति दी है, तो अगर किसी की सहमति के द्वारा किसी ने किसी का डिस्क्लोज किया या किसी ने किसी का अपडेट किया है, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ इशू ऑफ अपीयरेंस। उसमें अपीयरेंस सिर्फ हुआ है, किसी की सहमति ज़रूर है। कोई किसी की बिना मर्जी के इस्तीफा दे देगा? सोशल मीडिया आज के ज़माने में इस्तीफा दे सकता है? अरे सोशल मीडिया का ज़माना 2 मिनट में ऐसी की तैसी हो जाती है भाई। आज के ज़माने में कोई किसी का फर्जी इस्तीफा चला देगा? जाफर नकवी को तो उन्होंने बहुत पहले निकाल दिया था। आपके तथाकथित जो आप वो काफ़ी कवर करते हैं, उनको अल्पसंख्यक के आपने उनको बहुत बड़ा रहनुमा बना रखा था। उनसे पूछिएगा, अल्पसंख्यक पूछ रहा है, देश का मुसलमान नहीं प्रदेश का मुसलमान पूछ रहा है कि किरण रिजिजू को समर्थन पत्र देने वाला व्यक्ति कौन है।
कार्यालय से किरण रिजिजू को समर्थन पत्र दिया गया जिस दिन वक्फ बिल का जो है यहाँ पे सदन में बैठक हुई तो उस दिन उन्होंने क्यों दिया? उन्होंने क्यों मुसलमानों को गुमराह करके अपने आप को रहनुमाए कौम और मिल्लत बना रहे हैं? वो कोई रहनुमाए कौम और मिल्लत नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के भूखे चाटुकार है। हम सत्ता में स्थापित टॉप 3 पोस्ट में अगर इस्तीफा देते हैं तो मैं अपने मुसलमानों के साथ हूँ, मैं कौम के साथ ईमानदार हूँ, मैं अपने समाज के साथ ईमानदार हूँ। इनके हक की भी आवाज़ उठाऊंगा, इनके अधिकार की आवाज़ भी उठाऊंगा, इनके सम्मान पे भी बात करूंगा, इनको न्याय भी दिलाऊंगा। तो जाफर नकवी से बात हो रही थी, तमाम तीखे प्रहार भी, और साथ ही साथ सुभाषपा में एक बड़ी बगावत हुई है और लगभग 200 से ज़्यादा लोगों ने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ों को लेकर के भी जो चर्चा हो रही थी उस पर भी काफ़ी कुछ क्लियरेंस की है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आगे। एक बड़ा दावा किया है, लगभग 100 इस्तीफ़े डेली दिए जाएंगे और आने वाले समय में एक बड़ी मात्रा में भी इस्तीफ़ा होगा। क्या होगा आगे सुभाषपा का, लगातार मैं दिखाता रहूँगा, अपडेट्स आप तक होंगे। अगर आपके भी कोई सवाल है, सवाल ज़रूर रखिए, मैं पूछूंगा ज़रूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।